साथ में। तो ऐसे ही समय बीत रहा था तो वो लोग फिर चले आए, जाजन कार्य समाप्त करके जब आए उस बार ठाकुर जी कुछ नहीं पूछ रहे हैं उन लोग से, कहाँ गए थे, क्या जाजन हुआ, क्या कथा हुआ, कहाँ ठहरे थे, कहाँ खाए, क्या खाए, सब कुछ जैसा एक बाप अपने बेटे से पूछता था वैसा नहीं पूछे ठाकुर जी, मौन रहे। उन लोग को बहुत व्याकुलता हो रही थी कि ठाकुर जी क्यों नहीं पूछ रहे हैं हम लोग के, हम जब आए हैं लौट के तो ठाकुर जी क्यों नहीं पूछे हमसे, क्यों नहीं जानकारी लेना चाह रहे हैं हमसे, हमसे ऐसे खफा क्यों हैं। वो लोग को लगा कि ठाकुर जी कुछ रुष्ट हुए हैं उन पर। तो कुछ दिन बाद ठाकुर जी अचानक पूछे कि तुम लोग गए तो क्या क्या हुआ। तो वो लोग व्याकुलता से ऐसे अधीर थे कि वो लोग सब बयान किए। तो बोले क्या हुआ, बोले देश में बहुत जागृति हो रही है, जहाँ जहाँ आपका बात बोल रहे हैं, ठाकुर जी दया की बात बोल रहे हैं, सब में जागृति आ रही है, सब में बदलाव आ रहा है, सब में चिंतन में कुछ बदलाव सा आ रहा है, वो लोग ऐसे महसूस कर रहे हैं। तो बोले हम जो आदमी को तुम लोग के साथ जोड़ दिए थे उसको दोबारा क्यों नहीं लिया गया। अरे ठाकुर जी उसका चोरी का आदत है, हम सबका कुछ न कुछ वो हाथापाई करके हथिया लिया था, तो इसलिए इस बार उसको हम लोग नहीं ले गए। तो ठाकुर जी बोले कि तुम बोल रहे हो कि मेरे बात से इतनी बदलाव आ रही है, इतनी परिवर्तन आ रहा है, सब में इतनी जागरूकता जा रही है, तो एक चोर को बदल नहीं सक रहे हो और तुम लोग बोल रहे दुनिया को बदलने चले हो। यही है हमारे ठाकुर जी, जो समाज में स्थान नहीं पाते हैं उनको भी वो सहारा देते हैं। गोभी का खेती करता था आश्रम के किनारे एक आदमी, तो गोभी चोरी होता था, फूल गोभी चोरी होता था उसका। वो बहुत नाराज हुआ और वो लगाया बैठा आज कि कब इसको चोर को नंगे हाथ पकड़े। तो नंगे हाथ पकड़ने के लिए वो दाव खोज रहा था, इस वक्त वो चोर चोरी करने आया तो चोर को पकड़ लिया, सीधा ले गया ठाकुर जी के पास। जब ठाकुर जी के पास ले गया, ठाकुर जी तो अब विचार में बैठे हैं। ठाकुर जी बोले कि क्या चोरी हुआ है, बोला गोभी चोरी हुआ। बोला ठीक है, बीच बीच में इसको एक आध गोभी दे देना। अब जो पकड़ा उसी को ठाकुर जी बोल रहे हैं एक गोभी तुम इसको चोर को ही देते रहना बीच बीच में। अब गुरु का निर्देश था तो जब भी उसको मुलाकात होता था तो एक आध गोभी दे देता था। कुछ दिन बाद ठाकुर जी पूछे, हम जो बोले तुम्हारा मन दुखित हुआ। बोला हाँ ठाकुर जी बहुत दुखित हुआ। बोला जे कितनी गोभी दिए हो तुम इसको। बोले 4-5 दिए हैं। कितने दाम होगी, तब तो सब चीज़ का दाम बहुत सस्ते है। तो बोले 4-5 पैसा का होगा शायद। बोले ये 4-5 पैसा का भाव ज़्यादा है ना, एक आदमी चोर बन रहा है वो ज़्यादा है। ये है ठाकुर जी का विचार। तो कुछ दिन पहले की बात है, वो आदमी अब नहीं रहे। वो आदमी थे एक डकैत, वो डकैती करते थे। वो एक जंगल के किनारे डकैती करते थे, उस रास्ते से जो भी भटकता था उसको डकैती करते थे। आपने बौद्ध कथा में पढ़े होंगे या सुने होंगे अंगुली माल की कहानी, जो उंगली काट के माला बना के पहन लेता था, वैसा ही वो डकैत था। वो डकैती करता था, आदमी सबको पकड़ के उसका लूटता था, हरण करता था। अब एक बार ऐसा मौका हुआ कि उस रास्ते से एक ऋतिक दादा गुजर रहे थे। अब ऋतिक दादा को वो पकड़ लिया और उस रास्ते से कोई जाएगा तो उस छोड़ता नहीं, बोला कुछ ना कुछ इससे हासिल करना ही है। तो ऋतिक दादा बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, खाली गुरु का मंत्र है, इसको हम दे देते हैं तो तुम्हारा मंगल ही मंगल हो जाएगा। तो डकैत सोचा कुछ नहीं मिल रहा तो मंत्र ही शायद एक सौ ले लेते हैं। उसने उस ऋतिक दादा के चंगुल में पड़ गए और दीक्षा भी हो गई उसका। अब डकैत का दीक्षा। डकैत को एक ठाकुर जी का फोटो दिया गया। ऋतिक दादा ने बोला इस फोटो को रखो, इसको पूजा पाठ करना, इस विधि जो
सब कुछ समझाया, लेकिन वो तो स्मृति करने वाला भी नहीं था, कुछ नहीं था। फोटो उसको बहुत पसंद आया, एक गाज का जो कटोरा था उसमें उसको रख दिया, एक गाज का जो छेद था उसमें रख दिया ठाकुर जी का फोटो, और वहाँ जब भी डकैती करने जाता था एक धूप कट्टी या अगरबत्ती लगा लेता था, वो अगरबत्ती जला के ठाकुर जी को प्रणाम करके डकैती करने निकलता था, और डकैत का ठाकुर जी बन गए वो, हमारा ठाकुर जी डकैत का ठाकुर जी बन गए। अब हुआ क्या, वो तो डकैती करता ही जाता था, उसका ऐसा भावना का कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। तो वहाँ एक फॉरेस्ट रेंजर तब्दीली से वहाँ पहुँच गए। अब पहुँच जब गए तो सुने कि इस क्षेत्र का सबसे भयंकर प्राण है वो आदमी, और उसको कान में ये भी आया कि वो दीक्षा भी लिया है, और एक गाज का एक वहाँ छेद है, वहाँ ठाकुर जी को फोटो रखता है, वहाँ अगरबत्ती जला के वो डकैती करने निकलता है। इतना भी उसको खबर आया, खबरी जो था सब खबर जब दे दिया तो वो डकैत के घर में ही पहुँच गया रेंजर, और जाके पूछा कि तुम सुने हैं दीक्षा लिए हो, ठाकुर जी का ऐसा फोटो भी वहाँ रखते हो और ऐसे करके डकैती करते हो, ठीक है करो, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि ठाकुर जी को ऐसे गाज के छेद में रखना ठीक नहीं है, इसके लिए एक मकान बनाना जरूरी है। बोला ठीक है हम बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कहाँ बनाएं? बोले हम फॉरेस्टर हैं, हम तुमको एक जमीन अलॉट कर रहे हैं, ये मेरे पावर में है, थोड़ा सा जमीन तुमको दे रहे हैं, तुम उसमें एक ठाकुर घर बना लो, और वहाँ ठाकुर जी को रख के पूजा पाठ करके फिर तुम अपना काम में निकलो। तो ठीक है, वो मान गया। अब रेंजर बोलते हैं ठीक है, लेकिन इस जो मकान बनाओगे गुरु का मकान, ये डकैती का पैसा से नहीं होगा, तुम आदमी के घर में जाना पड़ेगा, भिक्षा करना पड़ेगा, गुरु का दया की कथा बोलना पड़ेगा, भिक्षा करना पड़ेगा, उस पैसा को एकत्रित करके इस मकान को बना पाओगे। तो वो भी मान लिया। अब वो घर घर में जाता था, ठाकुर जी के दया का कथा बोलता था, और बोलते बोलते वो भिक्षा भी करता था कि देखिए मैं अपना गुरु के लिए एक तो घर बनाना चाहता हूँ, मंदिर बनाना चाहता हूँ, एक तो केंद्र बनाना चाहता हूँ, आप हमको मदद कीजिए। सब कोई कुछ ना कुछ दे देता था। वो क्रम में उस ठाकुर घर बन गया, ठाकुर घर बन गया, ठाकुर जी प्रतिष्ठित हो गए, लेकिन उस आदमी का संपूर्ण परिवर्तन हो गया। वो अब डकैती नहीं करता था, वो ठाकुर जी की दया की कथा बोलता था। यह है ठाकुर जी की लीला, यह है ठाकुर जी की लीला। जिस घट में, जिस प्राण में एक बार प्रवेश करे, वो यदि उसको स्पर्श को कायम रखते जाए तो उसका परिवर्तन होगा ही, और मंगल में ही परिवर्तन होगा। वो आचार्य देव के पास आता था, वो आदमी बाद में भी आता था, नाट मंडप के बाहर से बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता था, अपनी कथा बोलता था, और आचार्य देव बोलता है इधर आके बोलो, सामने में आके बोलो। वो बोलता है इस जन्म में हम बाहर से ही बोलते हैं, अगले जन्म में हम वहाँ बैठेंगे, इस जन्म में बहुत ऐसा कार्यक्रम किए हैं कि वहाँ जाने की शक्ति नहीं है। उस आदमी का देहांत हो गया, लेकिन हम बोल रहे हैं एक परिवर्तन की कथा, एक आदमी का बदलाव की कथा। इस बदलाव कैसे संभव हुआ कि वो ठाकुर जी को स्पर्श किया, ठाकुर जी उनमें स्पर्श किए, इसलिए उनमें परिवर्तन हुआ। दया की कथा ऐसे बोला जा सकता है, सैकड़ों दया की कथा, सैकड़ों दया की कहानी बोला जा सकता है। इन दया की हम एहसास करते हैं, हम सब कोई एहसास करते हैं, कभी ना कभी दया हमारा जीवन में भी स्पर्श करता है, कभी कभी जागरूक होकर वो दर्शन देता है वो दया, लेकिन हम बयान नहीं करते हैं, हम मौन रहते हैं, हम कथा को अपना ही जहन में दफना के रख देते हैं, बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम शर्म महसूस करते हैं कि हम किसी का दया के आभारी हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक कहानी है, वो बहुत दयालु थे, दया सागर विद्यासागर ऐसा बोलता था। तो कोई आदमी बोला कि वो आदमी आपका बहुत निंदा कर रहा है, एक आदमी के बारे में बोला कि वो आदमी विद्यासागर की बहुत निंदा कर रहा था। तो विद्यासागर महादेव ने कहा कि अरे मैं तो उसका कोई मदद नहीं किया कि वो मेरा निंदा करेगा, क्योंकि मदद करने से ही मैं किसी का आभारी हो जाता हूँ, और मैं किसी का आभारी नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए हम उसका आभारी नहीं हूँ, इसलिए उसका बयान नहीं करता हूँ, या तो निंदा कर देता हूँ। और ठाकुर जी मेरे
से जो दया दान करते हैं उस दया का भी कथन नहीं करता हूँ कि वो ठाकुर जी से मिला है, बोलने में शर्माते हैं हम। इस शर्म को पहले हटाइए, अपने मन से हटाइए, कोशिश कीजिए कि जो भी है आपके भीतर में ठाकुर जी। आप जानते हैं कुछ साल पहले कलकत्ता में डियोगो माराडोना नाम का एक फुटबॉलर आया था। उसने अपने वक्तृता में एक शब्द कहे थे, मैं क्षुद्र ईश्वर हूं। क्षुद्र ईश्वर, संपूर्ण ईश्वर नहीं, ईश्वर का एक छोटा सा हिस्सा हूं। बड़ी बात है, छोटी सी हिस्सा। मैं जो ईश्वर का एक हिस्सा हूं, ये एहसास करना बहुत बड़ी बात है। मैं एहसास कर सकता हूं कि मैं ईश्वर का एक हिस्सा हूं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि ईश्वर ने हमको उनके ही प्रतीक रूप से पैदा किए हैं, प्रतीक रूप से पैदा किए हैं, ऑफ हिज ओन इमेज। गॉड क्रिएटेड ह्यूमन एज हिज ओन इमेज। इनके इमेज, उनके प्रतीक के रूप से पैदा किए हैं। मतलब मेरे सोच विचार चलना फिरना सब मेरे ईश्वर जैसा ही है। हम कर सकते हैं लेकिन भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। चंद दिन पहले मेरे एक मित्र ने एक कथा बोला कि एक आदमी व्यवसाय करके लौट रहा था। तो व्यवसाय करके लौट रहा था तो एक संत आदमी के साथ भेंट हुआ। तो रास्ते में तो बोला कि बहुत अशांति है संसार में, मेरे संसार में बहुत अशांति है। बोले हाँ, बोला हाँ। बोला अशांति का कारण जानते हो? बोला नहीं। बोले झोले में क्या है? जो हम अभी व्यवसाय करने गए थे महाराज, तो झोले में सब पैसा कौड़ी धन रत्न सब यहाँ है। तो महाराज सुनते सुनते अचानक झोला पकड़ के दौड़ना शुरू कर दिया। आज जब झोला पकड़ के दौड़ रहा है तो वो आदमी जो महाराज के पास गया था वो भी दौड़ रहा है पीछे पीछे। बोले झोला उसको हासिल करना ही है क्योंकि उसमें उसका धन संपत्ति था। अब कुछ दूर जाने के बाद महाराज से उस हासिल कर लिया, महाराज उसको दे दिया। बोला अभी कैसा लग रहा है? बहुत शांति लग रहा है। तो जिससे मेरा अशांति पैदा होता है हम उसी को पाकर बोलते हैं नहीं, इसी में शांति है। और जिससे शांति हो सकता है उसे शांति नहीं पाते हैं, उसे शांति नहीं पाते हैं क्योंकि तो वो आराम देता है। तो आराम से हम खुश नहीं होते हैं। अखबार में कोई ऐसा खबर नहीं मिलता है जो पॉजिटिवली हमको अच्छा ही दे। जहां जहां बुराई है उसे भरा रहता है अखबार। जहां जहां ठीक नहीं है, असम है, वही है खबर। जहां समता है, ये सुख में है, ये खबर नहीं हो सकता। ये आनंद में है, ये खबर नहीं। ये निरानंद में है, खबर है। ये सच्चाई के पथ पर चल रहा है, ये खबर नहीं है। ये बुराई के पथ पर चल रहा है, ये खबर है। समझ लीजिए, बात को समझिए कि हम लोग बुराई में इतना दिलचस्पी रखते हैं कि ये खबर होता है। तो बुराई कभी दिलचस्पी का पैगाम नहीं दे सकता है। हम ईश्वर के लिए उत्सव कर सकते हैं। आज क्या उत्सव हो रहा है? किसके नाम से? ठाकुर जी के नाम से। तो ईश्वर के लिए उत्सव होता है, लेकिन शैतान के नाम से कभी उत्सव अब अटेंड किए हैं? कहीं नहीं होता है। दुनिया में कहीं जाइए शैतान छोटा ही पड़ेगा ईश्वर के सामने। हम बोलते हैं बुराई बढ़ गया है, बुराई कभी नहीं बढ़ा है, बुराई कमाई ही है, बुराई कभी नहीं बढ़ा है। हम तो अच्छा है। यदि हम अच्छे हैं तो बुराई कैसे बढ़ेगा? यदि हम अच्छे हैं तो हमारे स्पर्श में जो रहेगा सब अच्छा ही है। और हम यदि बुरे हैं तो मेरे दुर्दशा के लिए कोई भी हाथ नहीं आगे आएगा। यही ईश्वर का कथा है। तो हम यदि अच्छे हैं तो क्यों खराबी बढ़ा है संसार में? खराबी कहीं नहीं बढ़ा है। भगवान को लेकर उत्सव हो सकता है लेकिन शैतान को लेकर नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम लोग पॉजिटिव हैं। और हम लोग क्या हैं? हम लोग एक जिहादी गुट है, हम लोग एक आंदोलनकारी गुट है, एक मिशनरी गुट है। हम लोग का जिहाद है, मिशन है, आंदोलन है। किसके विरुद्ध? मौत के विरुद्ध। हम मौत को ही दफना के मारना चाहते हैं। हम लोग जीना चाहते हैं और जिंदगी को जीना कैसे पड़े वो सीखते हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी हमको सिखलाते हैं हर कदम में, हर मामले में। सांस लेना है तो ऐसे लो, खाना है तो ऐसे खाओ, बर्ताव करना है तो ऐसे बर्ताव करो। लेकिन ठाकुर जी के पथ पर चलने से क्या होता है? संघात भी आती है। संघात बिना विवर्तन नहीं होता है, विज्ञान ऐसा बोलता है। इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन एक चैप्टर है विज्ञान का, उस कथा का मूल बात है कि संघात से ही विवर्तनवाद का सूचना हुई है। एक आदमी जो था, हम थे पहले होमो इरेक्टस से, वहाँ से हो गए होमो सेपियंस, ठीक है। ये जो क्रम है, ये जो बदलाव है, ये क्रम और बदलाव एक समय से नहीं हुआ, ये सामाजिक परिवेश का संघात से, हमारा विवर्तन से आज इंसान हुए हैं। हम लोग बोलते हैं समुद्र मंथन से उठा था अमृत। अमृत क्या था? यदि सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अमृत था, सिर्फ जो हम नमक खाते हैं वही था अमृत। सोचिए गौर से। हम लोग बोलते हैं अमृत से मृत्यु अवलुप्त होकर अमृत प्राप्ति हुआ, तो क्या अमृत था? अमृत जानते हैं क्या था? यह है स्मृति, जो हम दफना के रख सकते हैं। मेरा स्मृति मेरे बच्चे को देंगे, मेरे बच्चे उनके स्मृति उनके बच्चे को देंगे, मेरे पिता का स्मृति मैं वहन कर रहा हूँ, मेरा पिता उनके पिता का स्मृति वहन कर रहे हैं। ऐसे क्रम से जो चल रहा है, ये जो ज्ञान की परंपरा चल रही है, यही है अमृत, यही है अमरा का आह्वान। क्योंकि नमक से ही मानव का जो ब्रेन है, उसका स्मृति का हिस्सा का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। यही था अमृत। अमृत मतलब कोई खीर ननी वगैरह ऐसा नहीं था। गौर से सोचिए, ये रूपक अंगिक में लिखा गया शायद था, लेकिन यही है सच कथा। सिर्फ हम लोग को नमक प्राप्ति हुई थी, ह्यूमन और मैनकाइंड को, उसी से हमारा मानसिक विकास का क्रम शुरू हुआ। वही था अमृत, वही था स्मृति, वही लेके हम लोग चलते हैं। तो हम लोग का जो स्मृति ठाकुर जी के साथ है, जो संपर्क ठाकुर जी से बना हुआ है, उसको बयान कीजिए। विस्तृत मत होइए, उसको बोलते रहिए, बोलते रहिए, बारंबार बोलते रहिए। बोलते बोलते अभ्यास हो जाएगा ऐसा कि हम जो बोलेंगे वैसा ही होगा। हमको कोई कोई आदमी बोलता है आप जो बोलते हैं वो हो जाता है। हम विश्वास के साथ बोलते हैं जी, हम कोई भगवान नहीं है, हम एकदम मामूली सा इंसान है। लेकिन मुझ में और आप में यदि फर्क बोलिएगा तो हम बोलेंगे हम विश्वास में फर्क है, हम विश्वास ही है। हम जानते हैं कि हम ठाकुर जी को बोलेंगे तो जरूर होगा, जरूर होगा, लेकिन बोलने के कायदा जानना जरूरी है। मेरे मित्र हैं यहाँ, झंडूदा बैठा हुआ है, तो कलकत्ते में थे, तो एक आदमी के बारे में बोला कि उसका बेटे किसी से लफड़ा में पड़ गया था और उसको जहर दे दिया। लफड़े के बाद वो लोग क्या उसको बहकावट में बुला लिया और बहकावट में उलझा के कहीं इधर उधर करके जहर पिला दिया। अब वो कोमा में चला गया। डॉक्टर बोल दिया कोई इसका जान का सुविधा या कोई, हम ये नहीं बोल सकते कि ये बचेगा या मरेगा, कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब उस बाप ने झंडू को फोन किया देवघर में कि झंडूदा ऐसा ऐसा बात है, क्या करें? बोले बाबायदा है कलकत्ता में, आप चले जाइए। हम जहाँ थे उसके नज़दीक में ही इनका हॉस्पिटल था, जहाँ क्रिटिकल केयर में वो भर्ती थे, और डॉक्टर बोल दिया कि इसका कोई जान का संभावना नहीं है, कोमा में है। अब देखिए क्या होता है। अब जब मेरे पास आया बाप, तब हम भोजन के लिए जा रहे थे कि भोजन करके हमको निकलना है और एक कहीं जाना था। तो हम भोजन के लिए जब जा रहे थे, उस बाप से मुलाकात हुआ, उनसे मेरा पुराना संपर्क भी था। तो हम बोले कि आप रो रहे हैं, रोने से क्या, वो बेटा उठ जाएगा? तो ऐसा बैठे रहा। तो हम बोले देखिए आप बाप हैं, दिल में हाथ रख के बोले तो बेटा जिएगा कि मरेगा? बोले कोई आशा नहीं देख रहे हैं। बोले डॉक्टर वो तो भगवान है। बोले तो वो क्या बोल रहा है? बोले वो भी बोला कोई आशा नहीं है। तो सब निराशा? बोला हाँ। तो आप जानते हैं कि वो मरेगा? बोला हाँ मरेगा। तो आप ठाकुर जी के पास जाइए और दिल से बोलिए ठाकुर जी जो उसके लिए मंगल होगा वही आप कर दीजिए, हम उसका जान भिक्षा नहीं करेंगे, आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। आप जो इस बच्चे के लिए मंगल है उसी को कर दीजिए और उसके प्राण भिक्षा मत कीजिए, कुछ नहीं बोलिए। अब ठाकुर जी के पास बोले दिल से बोलिए, जो होगा देखा जाएगा। शाम को खबर दिया, उठ के खड़ा हो गया बेटा और बोलता है माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने दो। तो कोमा में था, शाम को खड़ा होता है, बोलता है कि हमको मूढ़ी दो या कुछ खाने दो।
भूख से वो तरफ तरफ के माँ को बोल रहा है। जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका कोई इलाज संभव नहीं, हम उसको खाली बोले ठाकुर जी से कुछ मांगने का नहीं। हम लोग दरअसल बेटा का परीक्षा है, ठाकुर जी माँ बीमार है, ठाकुर जी बोलते जाते हैं। अरे वो क्या मेरा नौकर है? कौन है वो मेरा गुरु है, उनसे कुछ मांगने का नहीं। हम कभी भी ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगते, एकदम कभी नहीं, कुछ नहीं मांगते। वो कहा है हमको देंगे, हमको जब जरूरत होगा वो पूर्ण कर देंगे। इसलिए पूर्ण करेंगे, आप जानते हैं, छोटा सा कथा है, आप जानते हैं गौतम बुद्ध ने ध्यान में मग्न थे। हम ये बात बहुत बार बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध ध्यान में मग्न थे और वो भूख से तड़प रहे थे और जान निकल जा रहे, जान निकल जब जा रही थी, उस वक्त की कथा है। सुजाता नाम का एक औरत, घरेलू औरत, वो खीर बना के ले गया गौतम के पास। कहाँ ले गया? किसी के डेरा में, अड़ोस पड़ोस में नहीं, सीधा जंगल में ले गया। और जंगल में लेके गया, खीर जाके गौतम को खिला रहा है। और गौतम कौन है? उसका कोई रिश्तेदार था, ममेरा भाई था, कौन था? कोई नहीं था। किसने प्रेरणा दी एक घरेलू औरत को अपना नगर छोड़ के जंगल में जाके किसी अनजान संत बैठा हुआ है उसको खीर खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, कुछ भी? ये प्रेरणा कहाँ से मिला था सुजाता को? सोचिए तो, गौर कीजिए इस पे। ईश्वर ने क्या प्रेरणा दी होगी जो सुजाता वहां पहुंच गई उस खीर को दान करने के लिए गौतम को। गौतम का प्राण जा रहा था, उस वक्त जाके खीर खिला दिया। और खीर खाने के बाद गौतम का शक्ति से भरपूर हुआ शरीर। वो सोचा कि नहीं, ऐसा ही मार्ग है, यही है मार्ग। उस मार्ग का दिशा ईश्वर ने भी गौतम को दिए। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कैसे रचा जा सकता है, वो मार्ग भी दिए। शरीर नहीं रहने से कुछ साधन नहीं, कुछ भजन नहीं, कुछ नहीं। ये शरीर सबसे बड़ी बात है। ये शरीर है तो जगत है, सब कुछ है, आप लोग सब हैं, हम उपभोग कर सकते हैं परस्पर। गौतम को मार्ग मिला, तो गौतम को जो अपना खाने का हिस्सा ईश्वर ने सुजाता के रूप से पहुंचा दिया। तो एक निवाला मेरे लिए ईश्वर ने मंजूर करके ही रखे हैं। अतिरिक्त निवाला के लिए हमको कर्म करना पड़ता है। जो संत बैठा रहता है स्टेशन के किनारे, किसी से कुछ नहीं मांगता है, उसका पेट कैसे चलता है? देखे हैं कोई कोई साधु को किसी से नहीं मांगता है फिर भी उसका पेट चल जाता है। ना घर है, ना छत है, ना कुछ है, कंबल फटा हुआ है, फिर भी उसको कैसे भूख का निरसन होता है? भूख का निरसन इसलिए होता है कि ईश्वर उस निवाला को मंजूर करके ही रखे हैं हम सबके लिए। अतिरिक्त के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले बोला ना, एक बच्चा रो रहा है 2 साल का, उसका नाम क्या था? कोई बोल सकता है? वो क्या बोलेगा? वैं वैं वैं। और कुछ बात बोल सकता है? एक छोटा सा बच्चा क्या बोलेगा? वैं वैं। इससे क्या माँ को कैसे पता चलेगा कि कपड़ा गीला किया है कि इसको भूख लगा है? फर्क कैसे माँ महसूस करेगी? माँ महसूस कर सकती है कि कब इसको छाती में पकड़ के दूध पिलाना है और कब इसका गीला कपड़ा बदलना है। ये महसूस यदि माँ कर सकती है तो ईश्वर नहीं कर सकते कि हमको क्या जरूरत है? सोचिए खाली। जिसका भाषा का ज्ञान नहीं है वो बच्चा का भाषा को माँ समझ के कब दूध पिलाना है और कब कपड़ा गीला कपड़ा को बदलना है, यदि माँ समझती है एक इंसान होके, तो ईश्वर नहीं समझेंगे कि इतना सर्वशक्तिमान हम बोलते हैं तो वो नहीं समझते हैं हमको क्या चाहिए? वो जानते हैं, वो जानते हैं कि हमको क्या जरूरत है, लेकिन हम गलत प्रार्थना कर लेते हैं और गलत प्रार्थना से हम भ्रमित होते हैं और भी जंजाल में हम पड़ जाते हैं, और भी जंजाल में पड़ जाते हैं। ये है गलत, एकदम सरासर गलत। कुछ नहीं मांगने का है ईश्वर से। ईश्वर आपके लिए मुझे करना है, हम लोग वही हैं जो आपके लिए करने के लिए आए हैं। धरती में, धराधाम में आपका नाम प्राप्ति हुआ है आपके लिए करने के लिए, आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं। हम करेंगे कर्म ऐसा कि आप मजबूर हो जाएंगे करने के लिए मेरे लिए। मेरे कोई शब्द नहीं रहेगा प्रार्थना में, सिर्फ आपके लिए करेंगे। हम सब भूल के आपके लिए ही सोचते रहेंगे, उसका प्रार्थना मंजूर होगा ही। और एक बार शब्द से बोल दिया कि मेरे लिए ऐसा कर दीजिए ईश्वर, तो उसका प्रार्थना मंजूर नहीं होगा। एकदम लिखित रख लीजिए, वो उसको कर्म में ही नियोग करना पड़ेगा। अरे ये तो अपने लिए बोल सकता है,
जो नहीं बोलता है उसके लिए हम करें। हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ हटेंगे तब ना कोई बैठेगा। ये यहाँ सामने माइक है, ये हटेगा तब ना कुछ रखा जाएगा। तो हमारा विश्वास का स्थल भी एक ही है, ये है ठाकुर जी। हम उसमें विश्वास रखते हैं। ना कोई ज्योतिष है, ना कोई ग्रह है, कोई ना कुछ है। मेरे लिए कुछ नहीं है, हम ये सब मानते भी नहीं हैं। सब आप हैं। आप हमको राह दिखाइए, आपको जाने की इच्छा होगा तो आप पहुंचा दीजिएगा हमको। विश्वास रखिए, वो पहुंचा देंगे। हमारे दासगुप्त दास नाम के एक ऋतिक हैं, वो गए थे, वहाँ एक योगाश्रम है मुंगेर में। उनका जो योगाचार्य हैं वो फिर साधन भजन करके आश्रम खोले देवघर के पास रिखिया में। वो मौन रहते हैं, साल भर मौन रहते हैं। सिर्फ कार्तिक महीना में वो मौन भंग करते हैं और शिष्यों सबको ज्ञान देते हैं। अब हुआ क्या, वहाँ रांगामा, पूजनीय रांगामा का देहांत हुआ। उत्सव का माहौल था। उत्सव का दूसरे दिन ही 7 बजे मीटिंग के ठीक पूर्व में उनका देहांत हो गया और उत्सव का बाकी कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब जब स्थगित हो गया, रद्द हो गया, तो वो चले गए उनके पास रिखिया आश्रम में, क्योंकि उस रिखिया आश्रम के जो साधु थे वो कभी यौवन में भिलाई गए थे और वो शाकाहारी भोजी थे। और शाकाहारी भोजन का प्रबंधन वहाँ कहीं से नहीं हुआ। तो बोला कि यहाँ एक ऋतिक दादा हैं, वो लोग मांस मछली प्याज लहसुन अंडा कुछ नहीं खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, उनके घर से खाना लाया जा सकता है। वो दासगुप्त जी से, ऐसा कोई एक इंसान है दासगुप्त, उनके पास से खाना आ सकता है। तो दासगुप्त दास ने उनका भोजन का प्रबंधन किया था भिलाई में। सालों बीत गए तो वो फिर बोले कि ठीक है, संपर्क जब बना था एक बार दोहरा के देखते हैं। देवघर जब आते ही हैं तो जाना नहीं संभव होता है आश्रम से। अब तो कार्यक्रम स्थगित है तो चलते हैं, देख के आते हैं। तो दासगुप्त दास जब गए तो वो आदमी किसी से तब नहीं मिलते थे, शाम का शायद वक्त हुआ था, नहीं मिलते थे। तो उनके जो शिष्य थे वो लोग बोले कि नहीं, अभी मुलाकात नहीं होगा। तो दासगुप्त दास एक कागज में लिखे, दासगुप्त फ्रॉम भिलाई, यही लिखे, बोला ये चीट खाली उनको दिखा दीजिए। वो यदि हाँ बोलते हैं तो जरूर, और ना बोलते हैं तो हम चले जाएंगे, खुशी खुशी चले जाएंगे। तो शिष्यों को वो चीट दे दिए। तो दासगुप्त दास का चीट लेके शिष्य जब पहुंचे तो देखे जैसे दासगुप्त, उनको याद पड़ा, हाँ ये तो हमारा भजन का प्रबंधन किए थे, बहुत अच्छा इंसान है। बोला दासगुप्त जब आए तो बहुत सारे बातें चीजें हुई। तो बातचीत के बाद वो बोले कि आपका कोई प्रश्न है? तो दासगुप्त दास बोले बहुत दिन से ठाकुर जी का शरण में हूँ, अपने दिमाग से बुद्धि से जितनी संभव है उतना करता हूँ। मुझे मालूम नहीं हम अपने गंतव्य या अभिष्ट जो है उस तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं, अपने मुकाम तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। तो संत चुपचाप बैठे रहे कुछ देर। देखिए आपका गुरु कोई साधारण नहीं, वो कैनेडियन इंजन है। जैसा हम लोग का पहले लोकोमोटिव में कैनेडियन इंजन मतलब तगड़ा इंजन बोला जाता था, मतलब कैनेडियन इंजन है। तो उनसे जुड़े रहिए, सब वो हल कर देंगे, सबका हल कर देंगे। आप खाली जुड़े रहिए उनसे, युक्त रहिए। और युक्त हम कैसे रह सकते हैं? जजन जाजन इष्ट वृत्ति से। हम लोग को सिर्फ यही 3 चीज कम से कम निरंतर पालन करना होता है। आप कीजिए, हम करें, सब कोई करे। और अपने अड़ोस पड़ोस में कम से कम बयान करने की कोशिश कीजिए ठाकुर जी की दया की कथा। हम बहुत लंबी ले रहे हैं आप लोग से। हाँ, हम ऐसे बरबराते रहेंगे तो अनेक कथा ही निकलते जाएंगे। देवघर में एक ट्रेन उपासना एक्सप्रेस नहीं रुकती थी, अनन्या एक्सप्रेस नहीं रुकती थी। तो मेरे एक मित्र थे, उनको हम बोले कि जाके कैसे रुकने का एक कार्यक्रम किया जाए। देखो जसीडीह स्टेशन में रुकना है, ये सब
क्योंकि गुरु भाई सबको आने में सुविधा होगी तब, क्योंकि एक शायद देहरादून वगैरह से आती है और एक हमारा वो जयपुर वगैरह से वहाँ से आती है। तो हम बोले कि उधर का गुरु भाई को सुविधा होगा यदि जसीडी में ये दोनों का स्टॉपेज हो जाए। तो वो पता किया कि आसनसोल डिवीजन का जो डीआरएम है वो यदि एक लेटर रेफर करके लिख देते हैं रेल बोर्ड में तो ये संभव है एकदम, और कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनका ही रेफरेंस से हो जाएगा। क्योंकि जसीडी का टिकट का बिक्री बहुत ज़्यादा है, इसलिए खाली ये इतना सा लेटर से ही वो काम हो जाएगा। तो हम बोले जाके डीआरएम साहब को बोलो कि एक दिन आश्रम में आ जाए, यहाँ दर्शन भी हो जाएगा ठाकुर जी का, और ऐसा ऐसा बात है। तो डीआरएम जो थे, तो डीआरएम को जब ऐसा न्योता दिया गया कि आप आश्रम में एक बार आइए, तो डीआरएम बोला ठीक है, मैं वक्त करके आपको बोलूँगा कब आना है। तो डीआरएम जो साहब थे उनका गुरुजी इलाहाबाद में रहते थे, वो हठ योगी साधक थे, जैसा काठिया बाबा वैसा। सुनते थे कि वो पानी पीते थे और जितना पानी पीते थे उसको उबाल के फिर निकाल देते थे, खाना पीना अपने मर्जी माफी, और 23 साल से कुछ नहीं खा रहे, साधन भजन में इतने लिप्त है। तो उस बाबा के पास गए डीआरएम साहब और जाके बोले कि गुरुजी मुझे सत्संग से न्योता दिया गया है वहाँ पहुँचने के लिए, आप बोलिए हमको क्या करना चाहिए। तो गुरु पूरा खड़ा हो गया और बोले अरे मूर्ख, सीधा जा उधर, अरे स्वर्ग में पहुंचना है तो अनुकूल चंद्र जी के सिवा और कोई द्वार ही नहीं है, मेरा भाग्य यदि जागे